Good evening, all of you. This is the video for cube root of unity of complex numbers. After this video, there are nth root of unity and rotation formula, or you can say rotation method would become one by one. Today we are studying about cube root of unity. Okay, you are all requested to subscribe, like and share. और ये जो भी वीडियो बनता है ये थ्योरी क्लियर हो जानी चाहिए. क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, फिर इसके बाद आएगा nth रूट ऑफ यूनिटी, उसके बाद हो सकता है nth रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है. तो अभी तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हम लोग देखते हैं. और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप लोग कमेंट किया करें, और अगर कोई आपको अपनी तरफ से कोई वीडियो बनवाना है तो वो भी आप बताएं. तो जैसा होगा वैसे वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, जैसा टाइम होगा. ठीक है, चलें. यस, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मतलब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मतलब जैसे हमारे पास z की क्यूब इक्वल टू 1, ये क्यूब ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू 1. अगर हम इसको लिखें z इक्वल टू 1 की पावर 1/3, तो कभी भी अगर ऐसा लिखा जाए तो इसका मतलब है क्यूब रूट. जैसे यहां पर लिखा रहता है रूट x, इसका मतलब होता है यहां पर 2 लिखा हुआ है और यहां पर x है. अगर इस 2 को हम हटाना, इसको सर्ड का साइन बोलते हैं, सर्ड. और ये अगर यहां कुछ नहीं लिखा तो स्क्वायर रूट है. अगर यहां 3 लिखा है तो क्यूब रूट है. यहां पर अगर 4 लिखा है तो 4th रूट है. यहां अगर 10 लिखा है तो 10th रूट है. अगर यहां पर n लिखा है तो nth रूट है. तो यहां पर लिखा केवल स्क्वायर रूट का जो साइन है 2 नहीं लिखा जाता. ठीक है, तो इसका मतलब इसको हम अगर हटाना चाहें तो जो अंदर जो भी वेरिएबल होता है या जो भी हो नंबर हो उसकी पावर में इससे डिवाइड कर दें तो ये हट जाएगा. ऐसे x की पावर 1/2 ऐसे. इसी तरह से ये भी है. तो अब हमें ये देखना है कि 1 की वैल्यू क्या होती है. तो 1 का जो मॉड्यूलस है, अगर हम इसको देखो, अगर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस आयटा, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं. 1 मतलब 1 का मतलब 1 प्लस आयटा. इसको हम पोलर फॉर्म में लिख सकते हैं. 1 क्या होगा पोलर फॉर्म में? कॉस, क्या होगा? कॉस 0 की वैल्यू 1, और यहां पर इसका मॉड्यूलस तो 1 हो जाएगा. और कॉस π/4 प्लस यहां पर 0 है तो यहां पर क्या हो जाएगा? 1 इंटू कॉस 0 प्लस आयटा साइन 0. ये हो गया. ये 1 की वैल्यू को हमने पोलर फॉर्म में लिख दिया. और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस 2π n प्लस आयटा साइन 2π n, ऐसे भी लिख सकते हैं. क्योंकि यहां पर जो जनरल फार्मूला हम बनाते हैं
तो 2 के मल्टीपल के रूप में लिखते हैं, 2 पाई का मल्टीपल, एन इंटीजर। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, अब देखिए इसकी जगह हम ऐसे लिख सकते हैं, z इक्वल टू 1 की पावर 1/3 इज इक्वल टू 1 की जगह पर हम ये लिख सकते हैं cos 2 पाई n बाई 3 प्लस आयटा इक्वल टू, अंदर की वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, cos 2 पाई n। दूसरे टीचर इसको k भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं वैसे, cos 2 पाई n प्लस आयटा साइन 2 पाई n, ऐसे लिख सकते हैं। इसकी पावर 3 है तो इसकी पावर हम 1/3 लिख सकते हैं। अब यूजिंग डी माइवर थ्योरम, यूजिंग डी माइवर थ्योरम का यूज करें अगर हम, तो ये पावर इसके जो एंगल है, आर्ग्यूमेंट है, उसका मल्टीपल में बदल जाता है। तो cos 2 पाई n/3 प्लस आयटा साइन 2 पाई n/3, ये पोलर फॉर्म में लिख सकते हैं हम। ऐसे भी लिखा जा सकता है, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब यहां पर यह ध्यान रखना है कि n की वैल्यू हम कितनी लेंगे, 0 1 2। तो यहां पर ये जो लिखा है तो इंटीजर तो हो गई n इक्वल टू 0 1 और 2। अगर हम इसमें 0 लिखेंगे तो क्या आएगा, cos 0 की वैल्यू 1, sin 0 की वैल्यू 0, फिर 1 लिखेंगे cos 2 पाई बाई 3, तो क्या हो जाएगा 120 डिग्री, और ये भी 120 डिग्री। और फिर हम 2 लेंगे तो 2 2 जा 4 पाई बाई 3, 720/3, 3 2 जा 240, तो 180 प्लस, मतलब जो भी होगा, अगर हम इसकी वैल्यू रखना चाहें 2 2 जा 4 पाई बाई 3, t हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। लेकिन हमें अभी जो हम लोग पढ़ेंगे वो ओमेगा का यूज करेंगे। देखिए अब इसको जो यूज कर रहे हैं अभी नया कुछ, ये भी सीखना है। अब आप इसको इतना समझ लिया आपने, अब आप इसको देखेंगे कि ओमेगा की फॉर्म में इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, और अभी जो मैं बताने जा रहा हूं उस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान दें, अब z की क्यूब इज इक्वल टू 1, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, z इज इक्वल टू 1 की 1/3, ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन हम इसको क्या करेंगे, अब चूंकि हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं तो इसका फैक्टर करेंगे, z की क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ऐसे लिख सकते हैं। इसको हम z की क्यूब माइनस 1 की क्यूब इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। अब आप देखिए a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू 0, a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू 0, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी, फिर a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये लिख सकते हैं। अब आप देखिए यहां पर 3 डिग्री है, देखिए z माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो z इज इक्वल टू 1, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, चलो z इज इक्वल टू 1 हो गया, यानी ये रियल नंबर है, रियल रूट। ध्यान रखिए, धीरे धीरे सब समझेंगे, ये रियल रूट है। अब हम देखिए z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 इक्वल टू 0, ये 0 और
ये 0, तो z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए इसका अगर हम d निकालते हैं, d इक्वल टू, यानी d का मतलब डिस्क्रिमिनेंट, तो देखिए b स्क्वायर माइनस 4ac, 4ac यानी रूट 1 माइनस 4 इक्वल टू रूट 1 माइनस 4 इक्वल टू रूट 3 माइनस 3। इसको हम लिख सकते हैं रूट माइनस 1 इंटू रूट 3, यानी रूट 3 आयटा। अब आप देखिए ये इमेजिनरी रूट है, ये मतलब डिस्क्रिमिनेंट जो है उसकी वैल्यू इमेजिनरी है। अब अगर इसका हम डायग्राम बनाना चाहें, देखिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन ये इसका रूट्स क्या होगा, इमेजिनरी होगा। इसकी कंडीशन वैसे हम लोग पॉलिनोमियल में जब पढ़ते थे तो ये कंडीशन ऐसे होती थी, या तो पॉलिनोमियल पैराबोला जो बनता था ऊपर बनेगा, तो देखिए एक्स एक्सिस को टच नहीं करता था, इसके रूट्स इमेजिनरी हो गए। ये मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब आप पढ़ते थे उसकी बात कर रहा हूं, अभी कॉम्प्लेक्स नंबर है लेकिन सोचना ऐसे ही है। या फिर नीचे ऐसे बनेगा, फिर ये किसी एक्स एक्सिस को नहीं टच करेगा, तो यही चीज यहां पर भी इसके रूट्स इमेजिनरी है। तो हम इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, z इक्वल टू श्रीधराचार्य मेथड लिखें, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ठीक है, 2a हो जाएगा। अब इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, अब आप देखिए इसकी वैल्यू तो हमने निकाला हुआ है रूट 3 आयटा, यहां पर निकाला था, इसकी वैल्यू हम यहां यूज कर सकते हैं, बाई 2। अब हमारे पास यहां पर एक रियल रूट था, ध्यान दीजिए, एक यहां पर रियल रूट था, आपको मालूम है। देखिए यहां पर एक तो रियल रूट है, ये z इक्वल टू 1 रियल रूट, और ये जो रूट है -1 प्लस रूट 3 आयटा बाई 2, ये इमेजिनरी रूट है, -1 माइनस रूट 3 आयटा बाई 2, ये भी इमेजिनरी रूट है। हमारे पास अब इसके जो रिजल्ट हैं वो कितने आ गए, 1 और -1 प्लस रूट 3 आयटा बाई 2, -1 माइनस रूट 3 आयटा बाई 2। अब आपको इसको देख करके कुछ समझ में आ रहा है? क्या ये आपको देख करके कुछ ऐसा लगता है कि ये कुछ समझा हुआ है या कुछ जाना हुआ है? देखिए ये रियल रूट है लेकिन ये इमेजिनरी रूट है, और आपने पहले पढ़ा हुआ है कि कभी भी अगर रूट्स इमेजिनरी होते हैं तो वो कॉन्जुगेट होते हैं। तो ये देखिए ये रूट जो है कॉन्जुगेट में क्या होता था, जैसे हम लिखते थे z इक्वल टू a प्लस आयटा b, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होता था, इसके ऊपर साइन लगा देते थे, तो क्या हो जाता था a माइनस आयटा b, यानी जो माइनस या प्लस जो साइन चेंज हो जाता था वो केवल इमेजिनरी रूट के लिए, मतलब इमेजिनरी पार्ट के लिए होता था। तो यहां पर देखिए प्लस है तो यहां पर क्या आ गया, माइनस आ गया। तो इसका जो इमेजिनरी रूट ये है, मतलब कॉन्जुगेट रूट ये है, और अगर हम इसका उल्टा करें, इसका कॉन्जुगेट ये है, यानी ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं, ठीक है। और एक चीज है कि अगर हम इसका स्क्वायर कर दें, अगर इसका स्क्वायर करें, स्क्वायर अगर इसका करें तो किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। और अगर हम इसका स्क्वायर करें तो ये किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। यानी इसका स्क्वायर करने पर इसके बराबर हो जाएगा, इसका स्क्वायर करने पर इसके बराबर हो जाएगा। तो मैथमेटिक में इसको समझाने के लिए, इसको दिखाने के लिए एक स्पेशल सिंबल यूज किया, स्पेशल सिंबल क्या यूज किया, उसको हम क्या बोलते हैं, ओमेगा, यानी W टाइप का है ये जो साइन है,
ये ओमेगा इसको पढ़ते हैं हम। तो ये जो इसके जो रूट्स हो गए, z इक्वल टू 1, z इक्वल टू क्या होगा, -1 प्लस √3 आयटा बाई 2 और -1 माइनस √3 आयटा बाई 2। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 ओमेगा, ध्यान दीजिए 1 ये है ओमेगा और ओमेगा का स्क्वायर, यानी पहले वाले को तो 1 का 1 ही लिख दिया हमने, रियल रूट्स है, और ये ओमेगा इसको हमने लिख दिया, और इसको हमने क्या लिख दिया, इसका अगर हम स्क्वायर करें तो ये आ जाएगा, तो इसका स्क्वायर इसके बराबर हो गया। और एक चीज और भी है, 1 ओमेगा, और अगर इस ओमेगा का स्क्वायर करें तो इसके बराबर हो जाएगा, तो ये कंजुगेट है एक दूसरे के। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। और जो चीजें हैं आपको देखनी है, इसको हम थोड़ा और सीखेंगे। देखिए और एक चीज है कि z की क्यूब -1 इक्वल टू 0 में z इक्वल टू हमारे पास 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। अगर इसको हम क्या करें, -1 प्लस √3 आयटा बाई 2 और -1 माइनस √3 आयटा बाई 2, ये 1 है, ठीक है। 1 का तो हम कुछ नहीं करेंगे। इसको अगर हम पोलर फॉर्म में बदलें, देखिए ये 1 है, इसको पोलर फॉर्म में बदलें तो इसका जो मॉडुलस है, इसका मॉड, यानी ये अगर ये ओमेगा है तो इसका मॉड क्या होगा, 1 होगा, इसका भी मॉड 1 ही होगा, तो इसका मॉड 1 ले लिया। और कॉस क्या लिखेंगे, देखिए अब यहां पर -1/2 प्लस √3 1/2, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। और √3/2 देखिए tan इनवर्स √3/2 बाई -1/2 इज इक्वल टू tan इनवर्स ये √3 आएगा, √3/2 ऐसे करेंगे, मल्टीप्लाई -2/1, 2 कट गया, -√3, तो tan 60 तो आएगा ये, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में है तो क्या हो जाएगा, पाई माइनस π/3 प्लस आयटा साइन पाई माइनस π/3, मतलब और ये थर्ड रूट में है, तो थर्ड में क्या होगा, माइनस में। देखिए इसको हम पोलर फॉर्म में अगर बदलें, पहले तो इसको हम देख लेते हैं 1 और 1 इंटू कॉस 2π/3, 2π/3 की वैल्यू क्या होगी, प्लस आयटा साइन 2π/3, यानी कितना होगा 120 डिग्री। फिर इसके बाद 120 के बाद क्या आएगा हमारे पास, अगर हम इसकी वैल्यू निकालें तो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, यानी 180 प्लस। देखो इसको हमें अभी प्रिंसिपल आर्गुमेंट नहीं देखना है, 1, और इसको हम लिख सकते हैं cos 2π/3 प्लस आयटा साइन 2π/3। दूसरे को हम लिखेंगे cos, इसी तरह से। देखिए इसके बाद अगर हम देखें तो ये थर्ड में आएगा, तो हम ये भी लिख सकते हैं पाई प्लस π/3 प्लस π/3 प्लस आयटा साइन पाई प्लस π/3, तो यानी 1 cos 2π/3 प्लस आयटा साइन 2π/3, या और दूसरा cos 4π/3 प्लस आयटा साइन 4π/3, ठीक है। अब इसको हम पोलर फॉर्म में भी इसको यूलर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 1
और इसको क्या लिख सकते हैं, ई आयटा 2π/3, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, ई आयटा 4π/3। इसको भी हम चाहें तो लिख सकते हैं, तो cos 0, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं। तो ये हमारा जो है 1, ये ओमेगा और ये ओमेगा की स्क्वायर है। अब इसके विषय में देखिए, ये रूट्स के विषय में हमने आपको बताया। अब इसका डायग्राम भी बना के देखते हैं कि रूट्स इसके कैसे होंगे। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग सवाल चालू करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ध्यान से देखें। तो देखिए ये सेंटर है, अभी हमने ये वाली लाइन खींच ली, ये ठीक है, ये आर्गेंट प्लेन, गॉसियस प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन बोल सकते हैं इसको। और ध्यान से देखेंगे तो ये ओरिजिन है, ये रियल एक्सिस है, ठीक है, और ये इमेजिनरी एक्सिस है। अब आप ये देखिए, इसका डायग्राम थोड़ा सा अच्छा बनाएं, थोड़ा सा अलग दिखे, इसलिए अपने को थोड़ा देखिए। अब आप देखिए, ये जो हमारे पास ये 1 जो है यहां पर है, 1 यहां पर होगा, ये इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, A1 0 इसका कोऑर्डिनेट है। अब देखिए ये 2π/3, 18 2 या 36 यानी 360/3 यानी 120 डिग्री। तो ये 120 डिग्री कहीं पर 90 और 30 यहां कहीं होगा, ये यहां पर कहीं होगा। ध्यान दीजिए, ये जो पॉइंट है B, यहां पर, यहां से लेकर के ये 2π/3। अब इसके बाद 4π/3 का मतलब क्या हुआ, यहां से लेकर के यहां तक, यानी ये जो 4π/3 है, क्या मतलब हुआ इसका, 4/3 × 180, तो 60, 240 मतलब देखो B का कॉन्जुगेट आएगा इधर, ध्यान दीजिए, इसका कॉन्जुगेट यहां कहीं आएगा, ये। तो ये जो एंगल है यहां से ये मिलाया हमने, ये जो एंगल 2π/3 है, और यहां से फिर ये यहां से यहां तक आएगा, ये 4π/3 है। ठीक है, अब आप देखिए ये 240 हो गया, यानी 2π/3। केवल हमें वैल्यू देखनी है ना, यहां से यहां तक भी 2π/3, मतलब यहां भी 120 डिग्री, यहां भी 120 डिग्री, फिर यहां क्या बचेगा, ये भी 2π/3 120 डिग्री। तो यानी कि ध्यान से देखें, तो अगर इसको हम मिलाएं ऐसे ऐसे, तो ये जो ट्राइंगल बन रहा है A B और यहां लिख दिया C, तो ट्राइंगल ABC इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये जो है अपना डायग्राम में दिख गया। अब आपको मैं आगे प्रॉपर्टी बताता हूं। समझ में आ गया सर सभी आप लोगों को? ओके सर, थोड़ा दिमाग लगाएंगे, ठीक है। हाँ देखिए, अब यहां पर हमें प्रॉपर्टी इसकी पढ़नी है, ओमेगा, प्रॉपर्टी ऑफ ओमेगा, यानी ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की प्रॉपर्टी हमें पढ़नी है। तो अभी हम थोड़ा सा इसको क्लियर करते हैं। जी सर, अब आप देखेंगे, वाइट देखें या ये वाला देखें, ठीक है। अब आप देखिए प्रॉपर्टी जो ओमेगा, पहली प्रॉपर्टी ध्यान दें, फर्स्ट प्रॉपर्टी है ओमेगा की क्यूब। ध्यान दें पहले, जेड क्यूब -1 बराबर 0 का जो रूट्स हैं वो 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है। और इसको याद रखना है कि -1 + √3 i/2 और -1 - √3 i/2,
इनके रूट्स याद रखने दिमाग में। अब आप देखिए, अगर ये इसके रूट हैं तो इसको सेटिस्फाई करेंगे, तो यानी अगर ओमेगा हम लें ये वाला रूट तो इसको सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ये इसकी इक्वेशन है। तो ओमेगा की क्यूब -1 इक्वल टू 0, तो ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1, ये सभी सेटिस्फाई करेंगे। देखिए 1 भी सेटिस्फाई करेगा और ओमेगा भी करेगा, ओमेगा स्क्वायर भी करेगा इस सेटिस्फाई। तो आपने देखा ये प्रॉपर्टी आपने क्लियर हो गई कि ओमेगा की क्यूब की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। पहली प्रॉपर्टी तो यही है, पहली प्रॉपर्टी आप देखेंगे कि यही है, ठीक है। अब हमें दूसरी प्रॉपर्टी देखनी है। देखिए अब इसका जो फैक्टर है, इसका फैक्टर हम क्या लिख सकते हैं, z-1 z स्क्वायर प्लस z+1 इक्वल टू 0। तो ये जो ओमेगा है इसको सेटिस्फाई करेगा, इसको भी तो इसको भी तो सेटिस्फाई करेगा। तो ओमेगा का स्क्वायर प्लस ओमेगा +1 इक्वल टू 0 या z-1 इक्वल टू 0, ये भी तो होगा। तो हमें यह ध्यान रखना है कि ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा +1 इक्वल टू 0, ये प्रॉपर्टी जो है हमें ध्यान होनी चाहिए। ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा +1 इक्वल टू 0, ये प्रॉपर्टी हो गई दूसरी। z इक्वल टू 1 भी होगा। अब हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर ओमेगा की क्यूब की वैल्यू तो होती है हमेशा 1 होती है, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है। तो मान लीजिए ओमेगा की पावर, ओमेगा की जो पावर है वो अगर 3 का मल्टीपल हो तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। n की जगह पर आप कुछ भी रख दो तो ये 1 हो जाएगी, क्योंकि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ओमेगा की क्यूब की पावर n बार कर दिया, इसकी वैल्यू ओमेगा क्यूब की इक्वल टू 1 होगा, 1 की पावर 1, ये हो गया ना। अब हम दूसरी चीज देखते हैं कि अगर हम ओमेगा की क्यूब +1 लें तो देखिए ओमेगा की 3n इंटू ओमेगा, तो इसकी तो 1 हो गई थी, ओमेगा आ गया। फिर ओमेगा की 3n+2 लें तो क्या हो जाएगा, ओमेगा की 3n इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये 1 हो गया, ये ओमेगा स्क्वायर हो गया। तो यानी कहने का मतलब कि ओमेगा की क्यूब 3n प्लस ओमेगा की 3n+1 प्लस ओमेगा की 3n+2 इक्वल टू, ये हमेशा क्या होगा, 0 होगा। रख के आप वैल्यू देखें तो 0 आएगा, ठीक है। अब आप देखिए इसकी वैल्यू 0 आएगी, सॉल्व करके आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, क्योंकि अभी आपने यहां पर देखा है इसकी वैल्यू 0 है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी कॉन्जिक्यूटिव 3 के 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल, ओमेगा के पावर जो है वो 3 की कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल अगर 3 कंटिन्यू हैं तो उनकी जो एडिशन है वो हमेशा 0 आएगा। मतलब ये हुआ कि अगर हम यहां पर लिखते हैं ओमेगा की पावर 3 प्लस ओमेगा की पावर 4 प्लस ओमेगा की पावर 5, तो ये देखिए 3 4 5 ये कंटिन्यू 3, देखिए ये 3 और 4 को क्या लिख सकते हैं 3+1, 5 को क्या लिख सकते हैं 3+2। तो ये जो इसकी वैल्यू 0 आएगी, आप करके देख लें, ठीक है। और इसमें देखिए ये रिजल्ट तो ऐसा ही है, ओमेगा की क्यूब इक्वल टू 1, तो ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा इक्वल टू 1, तो ओमेगा का स्क्वायर इक्वल टू 1/ओमेगा हो गया, कोई दिक्कत नहीं। और हमने अभी बताया था कि जो कभी ऐसी फॉर्म में सवाल होगा z स्क्वायर प्लस z+1, तो इसका जो रूट्स होगा ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होगा, ठीक है। और 1 नहीं होगा, 1 को ध्यान रखना, ये नहीं होगा, है ना, ठीक। और देखिए जैसे z स्क्वायर प्लस z+1, तो इसको चूंकि इसके रूट्स क्या होते हैं ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तो हम इसको लिख सकते हैं z - ओमेगा
और z माइनस ओमेगा का स्क्वायर लिख सकते हैं कि स्क्वायर रूट में भी तो ऐसे हम लिखते थे कि रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। और दूसरी चीज देखिए, एर्थ वाला जो नंबर है 1 प्लस ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आर इन जीपी। देखिए 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इन जीपी, जीपी को मतलब ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। 1 का डिवाइड किया ओमेगा में तो ओमेगा का डिवाइड किया ओमेगा स्क्वायर में तो भी ओमेगा, तो ये तीनों जीपी में है। ठीक है, अब आप देखिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आर वर्टाइसेज ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल विद सेंटर्स एट 0 0 विद साइड्स लेंथ √3। ये चीज जो हमने आपको बताई थी कि अगर हम साइड निकालना चाहें तो इसका निकाल सकते हैं। यानी ये कहने का मतलब, ये जो इन्होंने बोला है, इसमें जो लिखा है वो इसका सेंटर 0 0 पे, और इसका जो इक्विलेटरल ट्राइंगल कैसे भी बनाओगे, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा ABC और इसका सेंटर 0 0 पे होगा, और इसका जो सेंटर अगर हम इससे मिलाएंगे तो ये क्या होगा, ये 60 होगा, 120, ये भी 120 होगा, तो ये अपने आप 120 बच जाएगा। ये 1, ये ओमेगा स्क्वायर, तो ये कहा गया। इसकी जो साइड है वो √3 होगी। अब आप देखिए √3 इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसकी साइड कितनी होगी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टी क्लियर हो गई। और देखते हैं, देखिए यहां पर कुछ है प्रैक्टिस के लिए है, जैसे 9th क्वेश्चन है, माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर आर रूट्स ऑफ दिस। तो अगर ये इसका रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा तो वैल्यू रख दो आप इसमें, सीधी सी बात है। तो देखिए बेटा, z स्क्वायर माइनस z प्लस 1 में वैल्यू रख दिया आपने क्या, माइनस ओमेगा। पहले तो इन दोनों को सॉल्व कर लो, माइनस ओमेगा का स्क्वायर माइनस ओमेगा प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1। इसकी वैल्यू आपने पहले पढ़ी थी 0। इधर फिर देख लीजिए, ओमेगा का माइनस ओमेगा वैल्यू रख दें इसी में, तो माइनस ओमेगा का स्क्वायर माइनस फिर माइनस ओमेगा का स्क्वायर और फिर प्लस 1। इसको फिर सॉल्व करें तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा ओमेगा की 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए ओमेगा की क्यूब का 1 हो गया, देखिए इसको लिख सकते हैं ओमेगा की क्यूब इंटू ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। तो इसको ओमेगा क्या लिख सकते हैं, ओमेगा इसकी वैल्यू तो 1 हो गई है, तो ओमेगा स्क्वायर ये वाला प्लस ये ओमेगा प्लस 1, और इसकी वैल्यू आपको मालूम है 0 होती है। ठीक इसी तरह से भी होगा। अगर हम इसको सॉल्व करें तो देखेंगे इसका फैक्टर a माइनस बी ये जो है इसके बराबर होगा। अगर हमें इसको चेक करना है तो आप इसको चेक भी कर सकते हो, वैसे तो इसको याद भी रखना है रिजल्ट के रूप में, लेकिन आप चेक करना चाहें तो देख सकते हैं। z माइनस 1 ये तो है ही है, ये राइट साइड की वैल्यू यहां पर हमें ध्यान देना है ना, z माइनस 1 z माइनस ओमेगा और z माइनस ओमेगा की स्क्वायर। अब हमने इसका मल्टीप्लाई कर दिया, z माइनस 1 फिर z स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर z फिर माइनस ओमेगा z फिर प्लस ओमेगा की क्यूब, ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अब z माइनस 1 ये तो ऐसे रहेगा, फिर z स्क्वायर फिर ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1, तो इसमें माइनस z हमने कॉमन ले लिया, तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा और ये प्लस ये 1 हो गया, इसकी कोई दिक्कत नहीं। अब आप देख लीजिए z माइनस 1 z स्क्वायर माइनस z और ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 बराबर 0 होता है। तो यहां पर ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1। यहां -1 लिख देंगे तो यहां -1 फिर प्लस 1, क्या हो जाएगा ये z माइनस 1 और z स्क्वायर प्लस z प्लस 1, फिर इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, z की क्यूब -1 लिख सकते हैं, क्योंकि ये a माइनस बी क्या बन गया, ये a माइनस बी
और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये क्या फार्मूला हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये हो जाएगा। तो ये फार्मूला बन गया। इसी तरह से इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं, तो यू कैन डू इट। ठीक है, अब इसका सिंप्लीफाई करना, अब आपको समझ में आ गया कि बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है मैंने, तो आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखिए 2 माइनस ओमेगा, 2 माइनस ओमेगा का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसका मल्टीप्लाई सिंपल करेंगे, 2 का 2 में मल्टीप्लाई, 2 का माइनस ओमेगा स्क्वायर में, तो 2 2 या 4 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर, फिर माइनस ओमेगा का माइनस 2 ओमेगा प्लस ओमेगा की क्यूब। अब इसकी वैल्यू हमें चाहिए, तो देखिए 4 माइनस 2 कॉमन ले लिया हमने, तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की क्यूब। अब आप देखिए 4 माइनस 2 और इसकी वैल्यू क्या होगी, अभी अभी पीछे हमने यूज किया, प्लस इसकी वैल्यू 1 होगी, यानी 4 प्लस 2 प्लस 1 इक्वल टू 5 6, 4 2 6 7, ये 7 हो जाएगा। ठीक, हाँ तो ये सिंपल है, इसका भी हम चाहें तो यूज कर सकते हैं। अब आप देखिए इसको हम चाहें तो फार्मूले से खोलें, लंबा करें, तो इसको शॉर्टकट मेथड से भी हम कर सकते हैं। कौन सा शॉर्टकट मेथड है, देखिए 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 6। अब हम जानते हैं कि ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 होता है। अब इसमें से अगर हम इतनी वैल्यू ले लें, कौन सी ले लें, ये इतनी, इसकी वैल्यू निकाल दें हम, यानी ओमेगा प्लस 1 इक्वल टू माइनस ओमेगा की क्यूब। ये वैल्यू हम कहां रख दें, यहां पर रख दें, तो क्या लिखेंगे, माइनस ओमेगा की क्यूब, इसकी जगह पर माइनस ओमेगा का स्क्वायर की पावर 6। अब आप ये देखिए 1 प्लस ओमेगा का माइनस ओमेगा क्यूब हो गया, इसको लिख सकते हैं -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 6। अब देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, यहां फिर 1 प्लस ओमेगा लिख सकते हैं, -1 की पावर 6 कॉमन ले लिया हमने, तो आया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 6, ये वैल्यू प्लस की हो जाएगी, तो ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 की पावर 6। अब देखिए यहां ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इसमें से निकाल लें हम, तो क्या करेंगे, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू ओमेगा माइनस का आ जाएगा इधर, तो ये चीज हम यहां फिर रख सकते हैं, तो ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू माइनस ओमेगा की पावर 6, फिर -1 की पावर 6 और ओमेगा की 6, फिर हम क्या लिख सकते हैं, -1 की तो 6 1 हो गया, ओमेगा की क्यूब का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर यानी 1। कोई दिक्कत नहीं, सिंपल हो गया। फिर इसके बाद हम देखते हैं, ये सिंपल सवाल है, इनको आप कर सकते हैं और कोई भी कर सकता है, लेकिन हमें पूरी थ्योरी क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो अब आप देखिए इसमें 2 3 माइनस ओमेगा ब्रैकेट के अंदर, फिर ब्रैकेट के अंदर 3 माइनस ओमेगा का स्क्वायर, इसको हमें सॉल्व करके वैल्यू निकाली, जो भी आ जाए, तो 2 मल्टीप्लाई, इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे सीधा 3 माइनस ओमेगा, 3 3 जा 9 माइनस 3 ओमेगा स्क्वायर, फिर -3 ओमेगा, फिर प्लस ओमेगा की क्यूब, ये थोड़ा सा मल्टीप्लाई हमें करना है। फिर इसके बाद 2 क्या आएगा, देखिए ओमेगा क्यूब 1 और 9 10, तो क्या लिखेंगे,
और -3 ओमेगा, तो -3 ओमेगा स्क्वायर -3 ओमेगा, ओमेगा की क्यूब की वैल्यू 1 होती है, तो 1 9 1 10, तो क्या हो जाएगा +10, ऐसे लिख सकते हैं। फिर इसके बाद 2, अब देखिए इसमें -3 कॉमन ले लिया हमने, तो ओमेगा का स्क्वायर प्लस ओमेगा, फिर +10। अब ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 = 0, तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। ये वैल्यू हम यहां रख देंगे, तो 2 -3 मल्टीप्लाई -1 +10 हो गया 2 3 1 जा 3, 10 और 3 13, 2 जा यहां 13 आ गया, 26 आ जाएगा। ठीक है, इसमें भी थोड़ा सा मतलब जो है थोड़ी सी अपनी इसको 420 भी करते हैं इसमें, क्योंकि थोड़ा अगर हम इसमें इधर उधर नहीं सोचेंगे, शॉर्टकट नहीं सोचेंगे, तो ये जल्दी सवाल नहीं होगा। अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसका कोई शॉर्टकट होना चाहिए, है ना। तो ये शॉर्टकट क्या होगा ये देखिए आप ट्राई करते हैं। देखिए सिंप्लीफाई क्या है अपने पास, 3 + 3 ओमेगा प्लस 5 ओमेगा का स्क्वायर 6, फिर -2 + 6 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 3। अब आप देखिए = देखिए यहां पर कुछ हो सकता है, देखिए इसकी वैल्यू जो है, ये जो वैल्यू है ये वाली, ये हरा ले ले, ये वाला ले, इतनी वैल्यू, ये वैल्यू अगर हम इसमें 3 कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा 1 + ओमेगा प्लस 5 ओमेगा स्क्वायर की पावर 6 माइनस, इधर भी थोड़ा कुछ करें, ये एक साथ ले लें तो 2 कॉमन ले लिया, 1 + ओमेगा स्क्वायर प्लस 6 ओमेगा की क्यूब। अब देखिए यहां पर हमें मालूम है कि ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 बराबर 0 होता है, तो यहां से तो हम क्या लेंगे, ओमेगा प्लस 1 = माइनस ओमेगा स्क्वायर, और इसके लिए क्या लेंगे 1 + ओमेगा स्क्वायर = 1 + ओमेगा स्क्वायर = माइनस ओमेगा। ये दोनों वैल्यू हमें यहां पर जरूरत पड़ेगी, यहां रख सकते हैं। अब देखिए तो 3 × 1 + ओमेगा की वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर, फिर प्लस 5 ओमेगा स्क्वायर की पावर 6 माइनस ब्रैकेट में 2 × 1 + ओमेगा स्क्वायर = माइनस ओमेगा, फिर प्लस 6 ओमेगा की पावर 3। अब ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3 ओमेगा स्क्वायर प्लस 5 ओमेगा स्क्वायर की 6 माइनस -2 ओमेगा प्लस 6 ओमेगा की पावर 3। फिर देखिए अब 5 में से 3 माइनस हुआ तो 2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 6 माइनस 6 में से 2 माइनस हुआ 4 ओमेगा की पावर 3। इसको हम आगे क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 6 तो रहेगा ही। अब इसको जो 6 है ओमेगा का स्क्वायर की पावर 6, फिर माइनस 4 की पावर 3, और क्या लिखेंगे ओमेगा की क्यूब, ये हम ब्रैकेट लिख दे रहे हैं। अब आप देखिए इसको 2 की पावर 6 इंटू ओमेगा 6 2 जा 12, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 की 4 इन
माइनस 4 की क्यूब, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा की क्यूब। अब आप देखिए इसकी वैल्यू हम रख सकते हैं सीधे 2 की पावर 6 और ये वैल्यू 1 हो गई, ये 1 हो गई, माइनस 4 की पावर 3। अब इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2 2 या 4, 2 या 8, 2 या 16, 64 आएगा ये, माइनस 64 इसका भी आएगा, बराबर 0। ये वैल्यू आ गई, ठीक है। तो इस तरह से क्यूब रूट ऑफ यूनिट वेरी सिंपल है, ठीक है। अब इसको ये कह रहा है कि इसको सिंप्लीफाई करो, इस वाले को, सवाल को सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए ये सॉल्व करके हम ये ला दें, सीधी सी बात, काम खत्म हो जाएगा। तो देखिए कैसे आएगा, 1 प्लस ओमेगा की 8, ये देखिए ये चीज हमने पहले लिख दिया, 1 प्लस ओमेगा की 4, 1 प्लस ओमेगा की स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा, ये है। अब आप देखो इसको सॉल्व करो, ओमेगा की क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस ओमेगा की 6 इंटू ओमेगा का स्क्वायर। इसमें क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस ओमेगा की क्यूब इंटू ओमेगा। फिर इसमें क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे, और ये भी ऐसे रहने देंगे, ठीक है। ठीक है, इसको करते हैं। तो ये जगह 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा। तो यहां पर हो गया 1 प्लस ओमेगा का 2 बार, फिर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर। अब हम जानते हैं क्या, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल टू 0 होता है। तो 1 प्लस ओमेगा इसमें से लेंगे तो क्या आएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर, और इधर माइनस ओमेगा, फिर ओमेगा की 4, फिर ये भी आएगा ओमेगा का स्क्वायर बराबर ओमेगा की 6 बराबर 1, ठीक। इसकी वैल्यू 1 हो गई। ये जो है, अब इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, हमने इसको सॉल्व कर दिया, यहां पर z होना चाहिए था, यहां पर z होना चाहिए था, तो कंफ्यूजन हो गया होगा। यहां पर z होना जरूरी है, ये थोड़ा सा गलत है, ठीक है। दूसरा देखते हैं, इसमें z नहीं है, ठीक है। ये सवाल देखिए, थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं। ABC आर रियल नंबर्स, देन सेट इज सिंप्लीफाई। A प्लस B ओमेगा प्लस C ओमेगा स्क्वायर बाई C ओमेगा की क्यूब प्लस A ओमेगा प्लस B ओमेगा स्क्वायर। अब आप लोग ध्यान दीजिए, A प्लस B ओमेगा प्लस C ओमेगा स्क्वायर, नीचे ध्यान दें, नीचे अगर हम इसमें ओमेगा कॉमन ले सकते हैं, तो देखिए ओमेगा कॉमन ले लिया, तो C ओमेगा स्क्वायर प्लस A प्लस B ओमेगा, ये सेम हो गया, ये कट गया, तो यहां क्या आएगा, 1 बाई ओमेगा, ठीक है। अब अगर हम इसको ओमेगा का नीचे क्यूब लिख दें, जैसे ओमेगा का स्क्वायर यहां मल्टीप्लाई कर दिया, इधर ओमेगा का स्क्वायर, तो यहां तो 1 हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर का मतलब ये वैल्यू आ गई, ओमेगा क्यूब नीचे हो जाएगा, तो वो खत्म हो जाएगा। देखिए अल्फा बीटा आर द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट कॉम्प्लेक्स, अल्फा बीटा आर कॉम्प्लेक्स क्यूब कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ अ यूनिटी, देन सो दैट, यानी अल्फा और जो बीटा है, ओमेगा है ये समझो, और ये जो बीटा है ये ओमेगा स्क्वायर समझ लो। तो यहां पर अगर हम ये वैल्यू रख दें, अल्फा की जगह क्या, ओमेगा की 4
प्लस ओमेगा की स्क्वायर का 4 प्लस 1 अपान ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करने पर क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो देखिए ओमेगा की क्यूब इंटू ओमेगा प्लस ओमेगा की 4 2 8, तो ओमेगा की 6 इंटू ओमेगा का स्क्वायर प्लस 1 अपान ओमेगा की क्यूब। अब आप एक चीज ध्यान दीजिए कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 हो गई, तो ये ओमेगा बच गया इधर, प्लस ओमेगा की 6 भी 1 हो गया, तो ये ओमेगा स्क्वायर बच गया, और ये ओमेगा की क्यूब, तो ये 1 होता है, तो प्लस 1 हो गया। तो कुल मिला के ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 बराबर 0 होता है। तो ये प्रूव हो गया। अब आप इसको देख लें, सॉल्व फॉर z माइनस 1 की क्यूब इक्वल टू 8। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, z माइनस 1 की पावर इक्वल टू 8 इंटू 1 की पावर 1/3 इज इक्वल टू 2 की पावर 3 की 1/3 इंटू 1 की पावर 1/3। तो ये हो जाएगा 2 की 3 कट गया तो 2 आ जाएगा, और ये 1 की 1/3। तो ये क्या हो गया? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो इसको लिख देंगे 2, ठीक है। इसका क्या क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होगी? एक तो 1 होगा, एक ओमेगा होगा, दूसरा ओमेगा स्क्वायर होगा। तो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर। इसमें हम z माइनस 1 बराबर ये है, तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 1 3 3, 2 ओमेगा प्लस 1 और 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। ये z की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो यहां पर लिखा है -1 माइनस √3 आयटा की पावर 10। तो इसका माइनस भी हटा सकते हैं, माइनस बाहर निकाल लेंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 प्लस √3 आयटा की पावर 10। अब देखिए 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तो 1 इसका क्या होता है? -1 प्लस √3 आयटा बाई 2, और इसका क्या होता है? -1 माइनस √3 आयटा बाई 2। तो अगर यहां दोनों प्लस के हैं, चलो यही ले लेते हैं, इसका साइन नहीं हटाएंगे, ठीक है। इसका साइन नहीं हटाते हैं, तो इसको हमने वैल्यू ले ली क्या? देखिए अब इधर से -1 माइनस √3 आयटा बाई 2 बराबर ओमेगा स्क्वायर है। तो -1 माइनस √3 आयटा बराबर क्या हो जाएगा? 2 ओमेगा स्क्वायर। तो यहां पर आप केवल यही लिख दो, 2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 10। तो जाएगा 2 की 10 इंटू ओमेगा की 20, हो जाएगा 2 की 10 इंटू ओमेगा की 18 इंटू ओमेगा स्क्वायर, 2 की 10 इंटू ओमेगा स्क्वायर। ये तो 1 हो गया, बस हो गया ये, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए? a प्लस आयटा b भी चाहिए, ठीक है। तो ओमेगा की वैल्यू रख देते हैं। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या थी? 2 की 10, ओमेगा स्क्वायर का क्या हो जाएगा? -1 माइनस √3 आयटा बाई 2। तो इसका जो है a इक्वल टू क्या आ जाएगा? -2 की पावर 10 बाई 2, ठीक है। और b बराबर क्या आ जाएगा? -√3 2 की 10 बाई 2, ये आ जाएगा। ये हो गया a और b की वैल्यू। अब यहां पर देखना है, ये जो है
एक्स की क्यूब प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 2x स्क्वायर प्लस 2x बराबर 0। तो इससे हमें क्या आया, इधर x की क्यूब प्लस 1 प्लस 2x कॉमन ले लिया तो x प्लस 1 बराबर 0। तो x प्लस 1 और यहां एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और यहां प्लस 2x और x प्लस 1 बराबर 0। तो यहां पर x प्लस 1 कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस 2x बराबर 0। तो x प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये क्या होता है, ये हो गया, इसका रूट क्या होगा, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें भी कोई भी वैल्यू हम इसमें रख देते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये दोनों सेटिस्फाई करेगा इसको, तो इसकी वैल्यू हम यहां रख देंगे। देखिए ये इसके रूट्स हैं, इसके रूट्स हमें मालूम हो गए ना, ओमेगा, तो हम इसमें ओमेगा भी रख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर भी रख सकते हैं। अगर हम इसमें ओमेगा रख दें तो क्या आएगा, देखिए इसको सेटिस्फाई करेगा। तो ओमेगा की 2000 प्लस ओमेगा की 2002 प्लस 1, ये देखिए इसको लिख सकते हैं ओमेगा की 2000। तो यहां पर 3 का मल्टीपल क्या होगा ये हमें देखना है। तो 2000 का 1900 2000 में 3 से डिवाइड करें तो 3 6 2/3, यानी कुल मिला के इसका फैक्टर क्या बनेगा, ये 2000 है, ये 2002 है और 2003 होता तो काम चल जाता, इसकी वैल्यू 0 हो जाती। तो ठीक है, इसमें हम एक बार क्या करते हैं, ओमेगा की 2000, लेकिन यहां पर हमें यह ध्यान रखना है कि ये 3 का मल्टीपल तो है नहीं। फिर से देखते हैं, तो ये जो है ओमेगा की वैल्यू 2000 में 1900 और फिर 100 में 3 से 96 1999 अगर हम लिख दें तो ये 1998 इसको लिख दिया हमने, इंटू ओमेगा की स्क्वायर, फिर प्लस ओमेगा की, इसमें क्या हो जाएगा 2000 में 3 से भाग नहीं जाएगा, 2001 में जाएगा, 3 छंग 18, 3 छंग 18 और 3 सते 21, एक आएगा इधर, यानी 2000 3 से डिवाइड करेंगे तो इसको भी चलो लिख दिया हमने 1998 इंटू ओमेगा का 4 प्लस 1, इसकी वैल्यू तो 1 हो गई, इसकी भी 1 हो गई। तो ओमेगा की 4 ये वाली वैल्यू है, प्लस ओमेगा स्क्वायर इसकी वाली वैल्यू है, प्लस 1। फिर हम इसको देखें, ओमेगा की क्यूब इक्वल टू 1 होता है, तो ओमेगा स्क्वायर इसका ओमेगा आ गया, ओमेगा प्लस 1, इसकी वैल्यू क्या आ गई 0। ठीक है, अब इसको भी हमें सॉल्व करना है। तो इसका एलसीएम अगर हमने लिया, ठीक है, चलो एलसीएम लेते हैं, 2 ओमेगा
प्लस 1 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा प्लस 1। यहां पर क्या आएगा, ये इससे देखिए इससे कट गया, 1 प्लस 2 ओमेगा कट गया, तो यहां क्या आएगा 2 प्लस ओमेगा और ओमेगा प्लस 1। फिर इसमें 2 प्लस ओमेगा को छोड़ दें तो 2 प्लस ओमेगा को, तो 2 ओमेगा प्लस 1 और ओमेगा प्लस 1। फिर प्लस ओमेगा प्लस 1 को छोड़ा तो 2 ओमेगा प्लस 1 और ओमेगा प्लस 2। ये वैल्यू आ गई अपना। मल्टीप्लाई करेंगे 2 ओमेगा प्लस 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, फिर प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा प्लस ओमेगा प्लस 1, फिर प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस 4 ओमेगा प्लस ओमेगा प्लस 2 बाई इसका मल्टीप्लाई। देखिए इसका मल्टीप्लाई अलग से कर लेते हैं, 2 ओमेगा प्लस 1, 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 ओमेगा, फिर प्लस ओमेगा प्लस 2, तो हो गया 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस 5 ओमेगा प्लस 2। अब इसमें हम ओमेगा प्लस 1 से मल्टीप्लाई करके लिखते जाएं, तो ओमेगा से मल्टीप्लाई किया 2 ओमेगा की क्यूब प्लस 5 ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा, ठीक है। फिर 1 से मल्टीप्लाई प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस 5 ओमेगा प्लस 2। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, कुछ नहीं तो यही सही मेथड भी लगा सकते, कुछ शॉर्ट ट्रिक, लेकिन अब ऐसे भी कर सकते, देखते हैं। अब आप देखिए 2 ओमेगा स्क्वायर और 1 ओमेगा यानी 5 ओमेगा स्क्वायर। एक चीज और भी, यहां माइनस है शायद, यस सर यहां माइनस है, तो ये चीज जो है यहां पर माइनस था, ठीक है, यहां पर माइनस है, तो यहां जब माइनस है तो इसका मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा, 2 2 या 4 ओमेगा प्लस ओमेगा प्लस 2, तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। ये ध्यान दीजिए यहां पर ये माइनस का हो गया, ये माइनस का हो गया, और ये माइनस का हो गया, और ये माइनस का हो गया, ये ध्यान रखना है, ठीक है। वहां पर साइन ध्यान देना है। तो अब आप देखिए 2 ओमेगा स्क्वायर कट गया, एक बार ओमेगा स्क्वायर बचा, तो ओमेगा स्क्वायर एक बार बच गया। अब देखिए 2 ओमेगा 1 3 ओमेगा 2 5 ओमेगा 1 6 ओमेगा में से 4 ओमेगा और 1 5 ओमेगा, 6 में से 2 1 3 2 5 1 6 में से 5 घट गया, तो प्लस ओमेगा बच गया। फिर अब हम देखते हैं नंबर 2 3 2 5 बाई, अब इसमें देखते हैं 2 ओमेगा की क्यूब प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर 5 2 7 ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा 5 7 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा की क्यूब प्लस 5 2 7 ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा 5 2, ठीक है। अब आप देखिए ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 अलग लिख लें और 4 अलग कर दें,
ठीक है, बाई 2 यहां हो गया, ये 1 हो गया है, ये 2 4 हो जाएगा। तो 7 कॉमन ले लिया, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा और प्लस 4। अब आप देखिए यहां पर ये 0 हो गया, तो 4 बाई ये -7, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इक्वल टू -1, तो -7 हो जाएगा, -7 4 माइनस हुआ तो -3, तो यानी 4 बाई -3। आप इधर भी लिख सकते हो, इधर भी हो गया। इट वॉज द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एंड इट इज गोइंग टू एंड। हमने जो है थ्योरी क्लियर कर दी, और जितने सवाल हैं प्रैक्टिस वाले, ये जेईई मेन में इस टाइप के सवाल आते हैं, सिंपल, ये कोई कठिन नहीं है और आप इसको कर सकते हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट किया करें, और जो भी चीज़ आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए या कुछ भी चाहिए या कुछ भी आप बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि जस्ट यूर सन फॉर मी, सन और डॉटर्स फॉर मी, and you are all requested to subscribe, like and share, and you have to expand these videos among your friends, colleagues, classmates, so that it would be more useful than as usual. Thank you very much.